प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। देश भर में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 93,249 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में आए कोविड-19 के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,24,85,000 से ज्यादा हो गई है। संक्रमण के मामलों में लगातार 25वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार 18 सितंबर के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक मामले हैं। देश में अब भी करीब 6,91,000 मरीज कोविड-19 का इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 5.54% है। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 93.14% रह गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 93.14% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.32% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 60,048 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड-19 के अब तक 7,59,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। 6,50,00,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। वहीं 1 करोड़ लोग अब तक दूसरी डोज ले चुके हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। उपराष्ट्रपति ने लोगों से कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ सभी सावधानियां बरतने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है, जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। साथ ही उन्होंने जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है, उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेकर ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शहर में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा बार, होटल, रेस्तरां और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आदेश के मुताबिक अंतिम संस्कार और शादियों के अलावा किसी और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। स्कूल और कॉलेज भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि पुणे में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, जबकि कक्षा 9 और 11 के छात्रों के बारे में फैसला जल्द ही लिया जाएगा। राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना के खिलाफ बेहद सतर्कता और एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार में भी कोविड-19 की स्थिति गंभीर है। सभी स्कूलों, कॉलेजों और बाकी शिक्षण संस्थानों को 12 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में करीब 50 लोग और शादियों में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पिछले 1 महीने से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के चलते कर्नाटक सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जिम, स्विमिंग पूल, रैलियां और विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। निर्देशों के मुताबिक सभी रिहायशी इमारतों में पार्टी हॉल्स और क्लब हाउस जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को बंद करने के लिए कहा गया है। ये नए दिशा निर्देश 20 अप्रैल तक लागू रहेंगे। उधर ओडिशा सरकार ने सोमवार से 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू होगा उनमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, बोलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट और मलकानगिरी शामिल हैं। इस दौरान आपात सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान, कार्यालय और संस्थान और लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके साथ ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी हर सोमवार सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगा और इस दिन लोगों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी।
गुजरात में बढ़ते कोरोना की वजह से अब अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी आने वाले लोग अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है उनके लिए एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट के स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे यहाँ काम करने वाले लोगों को भी कोरोना से बचाया जा सके।